स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सीलेंस एकेडमी। तो जैसे मैंने आपको बोला ही था, फर्स्ट सीरीज़ हमारी आ गया, मतलब फर्स्ट पार्ट आया है। अब ये बिहार की मैप की सीरीज़ चलेगी, ठीक है। और ये अब सेकंड पार्ट आया है। तो आई होप आपने सारा रिवीजन कर लिया होगा और आपको सारी डिस्ट्रिक्ट याद भी हो गई होगी। ऐसी मेरे को उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी। आप बिल्कुल आंखें बंद कर रहे होंगे तो आपको सारी डिस्ट्रिक्ट, जो कॉर्नर के सारे डिस्ट्रिक्ट है, सब आपके दिमाग में घूम रही होगी। अगर आपने इसको अच्छे से एक्सरसाइज की होगी तो ब्लैंक बस एक बार करने की ज़रूरत है। एक बार आप उसको ब्लैंक पेपर पे उतार देंगे ना, फिर आपको ये सारे डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएगी बस। तो चलिए इसी के सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट में हम अंदर की डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में है ना, चलिए। तो पहला रिवीजन क्या है, मतलब पहले क्या था हमारा ये हमारा क्या था, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज, फिर पूर्णिया, फिर कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, फिर कैमूर के ऊपर क्या है बक्सर, भोजपुर के ऊपर क्या है सारण के ऊपर क्या है सिवान के ऊपर क्या है गोपालगंज। तो ये हमने ये सारे डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए हैं। तो ये आई होप आपको ये सारे याद होंगे, कल हमने ये सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए। तो चलिए इसी की सीरीज़ में अब हम अंदर की जो बची कुछ डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको हम कवर करते हैं। तो चलिए हम अंदर की डिस्ट्रिक्ट कैसे कवर करेंगे, जैसे ठीक है, अंदर को हम लोग अब कवर करेंगे। अंदर में हमने जैसा आपने यहाँ हमने पूरी यहाँ की सारी डिस्ट्रिक्ट के सारे कवर कर लिया, ठीक है। हमने ये सारा कवर कर लिया। अब हम अंदर से करेंगे। अंदर पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में एक छोटा सा भाग क्या है हमारा, ये क्या है हमारा शिवहर है। तो क्या है हमारा, ये है शिवहर, ठीक है। ये हमारा शिवहर हो गया, ठीक है। अब शिवहर के नीचे ही आप जाएंगे तो शिवहर के नीचे ही यहाँ पर क्या होगा, शिवहर के नीचे ही ठीक है, क्या है शिवहर के नीचे क्या है यहाँ पर मुजफ्फरपुर, ठीक है। शिवहर के नीचे ही क्या है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के नीचे ही क्या है हमारा, मुजफ्फरपुर के नीचे है हमारा वैशाली, ठीक है। सीरीज से ही करवा रही, आपको याद रहेगी। वैशाली के नीचे क्या है हमारा पटना, बिहार की राजधानी पटना। और फिर पटना के नीचे क्या है हमारे पास, पटना के इस तरफ हमारा पड़ेगा अरवल, और हमारा इस तरफ पड़ेगा जहानाबाद, ठीक है। जहानाबाद से ही अरवल बना है, अलग हो गया, ठीक है। अरवल के बगल में क्या था हमारा, अलवर के बगल में हमारा है अरवल की, यहाँ पर हमारा भोजपुर है, यहाँ पर हमारा रोहतास है, और यहाँ पर हमारा भोजपुर और रोहतास से अलवर की सीमा लगती है, ठीक है। और यहाँ पर छोटा सा यहाँ हमारा बक्सर है, ठीक है। यहाँ हमारा बक्सर है, ठीक है, बक्सर होगा। और यहीं पे हमारा क्या है कैमूर, ठीक है। तो क्या किसकी सीमा लगेगी, अरवल से ये हमारी लगेगी भोजपुर की सीमा लगेगी और रोहतास की सीमा लगेगी, ठीक है। और नीचे अरवल के नीचे क्या है हमारे पास, अरवल के नीचे है हमारे पास यहाँ, अरवल के नीचे क्या है हमारे पास औरंगाबाद, यहाँ हमारे पास औरंगाबाद, ठीक है। अलवर के नीचे हमारे पास क्या है औरंगाबाद, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया, देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, देन पूर्वी चंपारण के बगल में क्या है शिवहर, शिवहर, फिर शिवहर के बगल में क्या है हमारे पास सीतामढ़ी, ठीक है। तो शिवहर के बगल में क्या है मुजफ्फरपुर। अब देखिए शिवहर की सीमाएं किससे लगेगी, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से लगेगी, क्योंकि शिवहर बहुत छोटा सा है, ठीक है। शिवहर बहुत छोटा सा है, तो ये यहीं से ही लगेगी। 3 डिस्ट्रिक्ट से शिवहर की सीमाएं लग रही है। देन उसके बाद मुजफ्फरपुर है, ठीक है। मुजफ्फरपुर किससे लगेगा, मुजफ्फरपुर गोपालगंज से भी लगेगा, ठीक है, सिवान से भी लगेगा और सारण से भी लगेगा। जब आप मैप में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर लग रहा है 3 से। और फिर मुजफ्फरपुर के नीचे क्या है हमारा वैशाली के नीचे क्या है हमारा पटना में जाएंगे हम मतलब दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो पटना के अरवल आएगा, और फिर दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो हमारा जहानाबाद आएगा। ये
जहानाबाद, ठीक है। ये अरवल हो गया, जहानाबाद। तो अरवल की सीमा किससे लग रही है? अरवल की सीमा हमारे भोजपुर लग रही है और रोहतास से लग रही है। और अलवर के नीचे क्या है? औरंगाबाद। औरंगाबाद के नीचे क्या है? रोहतास, ठीक है। अब आ आया, ठीक है, जा है। फिर जहानाबाद, जहानाबाद के नीचे क्या था हमारे? मैंने बताया था आपको, जहानाबाद के नीचे यहाँ तक क्या था? गया। जहानाबाद के नीचे गया था। जहानाबाद के नीचे क्या है? गया, ठीक है। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट कवर होगी। अब हम करेंगे, हाँ, यहीं से चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अब हम यहीं से चलेंगे। अब हम देखेंगे पटना, ये है क्या? पटना। पटना के बगल में क्या आता है? पटना के बगल में आएगा यहाँ पर नालंदा, ठीक है। एक मिनट, नालंदा, ठीक है। पटना के बगल में आया नालंदा, ठीक है। नालंदा की सीमा किससे लगेगी? जहानाबाद से लगेगी, ठीक है। जहानाबाद से लगेगी। और पटना बहुत बड़ा है, ठीक है। पटना की सीमा यहाँ तक जाती है, पटना के नीचे ही नालंदा है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पेस नहीं था तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगी? अब फिर हम ऊपर से ही करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या था? आपने पढ़ा था यहाँ पर हमारा मधुबनी था। मधुबनी के नीचे क्या आएगा? दरभंगा, दरभंगा। फिर दरभंगा के नीचे क्या जाएगा? दरभंगा के नीचे जाएगा समस्तीपुर, समस्तीपुर, ठीक है। अभी हम मैप पे देखें, मैं आपको बता रही हूँ, दरभंगा, दरभंगा के नीचे समस्तीपुर, समस्तीपुर के नीचे क्या आएगा? बेगूसराय, बेगूसराय, ठीक है। बेगूसराय आया। बेगूसराय के बाद क्या आया? बेगूसराय के नीचे आएगा लखीसराय, लखीसराय, बेगूसराय, लखीसराय, ठीक है। लखीसराय के बगल में क्या आएगा? लखीसराय के बगल में आएगा हमारे पास शेखपुरा, शेखपुरा, ठीक है। नालंदा और लखीसराय के बीच में है शेखपुरा, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हम इस पे लखीसराय हो गया हमारा। अब लखीसराय, अब हम जाएंगे, अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सुपौल, ठीक है। यहाँ पर सुपौल था, आपने पढ़ा ना, सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। सुपौल के नीचे क्या आएगा हमारे पास? मधेपुरा, मधेपुरा, ठीक है। मधेपुरा के नीचे क्या आएगा? सहरसा, सहरसा, ठीक है। सहरसा, सहरसा के नीचे क्या आएगा? खगड़िया, 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 खगड़िया के नीचे क्या आएगा? खगड़िया के नीचे आएगा मुंगेर, मुंगेर, ठीक है। खगड़िया के नीचे आएगा मुंगेर, ठीक। यहाँ पर पेन मेरा चल नहीं रहा है, तो हमें ये सारे डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं। मैंने आपको सारा बता दिया, बट अभी हम यहाँ पर इसको ही करेंगे, ठीक है। किसको? शिवहर, ठीक है। शिवहर किसके है? शिवहर किसके किसके बीच में? सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में शिवहर है। शिवहर के बाद क्या है? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के नीचे क्या है? वैशाली, वैशाली के नीचे क्या है? पटना, पटना के बगल में, मतलब पटना के पटना के साउथ वेस्ट में अरवल है। फिर पटना के साउथ ईस्ट में क्या है? जहानाबाद है। जहानाबाद के नीचे क्या है? गया है। और अरवल के नीचे क्या है? औरंगाबाद है, ठीक है। ये हमारे यहाँ के सारे ज़िले कवर हो गए हैं, समझ गए। तो चलिए अब इसको हम अगली सीरीज में ये वाले सारे ज़िले करेंगे, नहीं तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी, आपको याद नहीं रहेगा। अब हम एक बार फिर से रिविज़न कर लेते हैं, एक बार फिर से ब्लैंक मैप पे लिखते हैं। चलिए अब आपको ये ब्लैंक मैप पे लिखना है, मेरे साथ साथ लिखना है। चलिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर इसके बाद क्या है? शिवहर। आप देखिए यहीं से चलेंगे हम, ठीक है। शिवहर को ही पकड़ेंगे और शिवहर से ही चलेंगे। यहाँ पर हमारा है शिवहर। शिवहर के नीचे क्या आया हमारे पास? क्या बताया मैंने? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। शिवहर के नीचे आया मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के नीचे क्या आया हमारा? वैशाली, वैशाली, वैशाली के नीचे क्या आया हमारा? पटना, पटना के बगल में क्या है? नालंदा, नालंदा, ठीक है। पटना के बीच में नालंदा है, ठीक है। पटना के बीच, मतलब बीच में नहीं, पटना के नीचे ही, यहाँ से पटना ऐसे, पटना के मतलब पटना की जो आकृति है ना वो ऐसे करके वैशाली से ऐसे लेके ऐसे बनी हुई, फिर ऐसे लेके ऐसे बनी हुई, पटना ऐसे जाता है ये पटना, ठीक है। पटना ऐसे जाता है। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया भोजपुर, ठीक है। पटना की ऐसा, पटना ऐसे की आकृति कैसी बनी हुई, ठीक है। तो पटना के मैंने यहाँ क्या बताया था? पटना के साउथ वेस्ट में क्या है? अरवल, अरवल, ठीक है। अरवल किससे अलग हुआ है? जहानाबाद। तो जहानाबाद इससे आ गया जहानाबाद, ठीक है। जहानाबाद, जहानाबाद के नीचे क्या है? गया। और अरवल के नीचे क्या है? ओ से औरंगाबाद, औरंगाबाद,
बाद, ठीक है। यहीं से आप करेंगे, अरवल हो गया, ये औरंगाबाद नीचे हो गया, जहानाबाद हो गया, गया। तो ये अरवल की सीमा किससे किससे बताई थी, कैमूर से तो लगेगी भी नहीं और बक्सर से भी नहीं लगेगी, किससे लगेगी, भोजपुर से लगेगी और रोहतास से लगेगी, ठीक है। तो ये हमारे सारे ज़िले हो गए। तो चलिए एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से मेरे साथ साथ बताइए। यहाँ पर कौन सा है, पश्चिम चंपारण, गुड यहाँ पर पूर्वी चंपारण। फिर इसके बाद क्या आया, ये शिवहर आया, हम पहले, ठीक है। फिर इसके बाद शिवहर के बाद क्या आया, सीतामढ़ी, ठीक है। सीतामढ़ी के बाद क्या है, मधुबनी, ठीक है। मधुबनी के बाद क्या है, सुपौल, ठीक है। सुपौल के बाद क्या है, अररिया, ठीक है। अररिया के बाद क्या है, अररिया के बाद क्या है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ है अररिया। अररिया के बाद क्या है, किशनगंज। किशनगंज के बाद क्या है, किशनगंज के बाद आएगा पूर्णिया। पूर्णिया के बाद आएगा कटिहार। कटिहार के बाद आएगा भागलपुर। भागलपुर के बाद आएगा बांका। बांका के बाद आएगा, बांका के बाद आएगा जमुई। जमुई के बाद क्या आएगा, जमुई के बाद होगा नवादा। नवादा के बाद क्या होगा, गया। गया के बाद होगा औरंगाबाद, ठीक है। फिर रोहतास आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर कैमूर आएगा, फिर यहाँ पर कैमूर के, फिर यहाँ पर आएगा बक्सर आएगा, फिर यहाँ पर क्या भोजपुर आएगा। भोजपुर के बाद आएगा सिवान, सॉरी यहाँ पर आएगा सारण। सारण के बाद आएगा सिवान और ये गोपालगंज, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर की सीमा किससे लग रही है, शिवहर। शिवहर से लगे, पूर्वी चंपारण से लगे, गोपालगंज से भी लगे, सिवान से लगे, सारण से लगे। तो मुजफ्फरपुर के इतना निकला लग रहा है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, शिवहर, मुजफ्फरपुर। शिवहर के बाद क्या आएगा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बाद क्या आएगा, वैशाली। वैशाली के बाद क्या आएगा, पटना। पटना के नीचे क्या है, मगर बगल में ही नालंदा है, ठीक है। नालंदा, नालंदा के फिर नालंदा, नालंदा आ गया। नालंदा के बगल में क्या आएगा, जहानाबाद, मतलब पटना के नीचे ये है गया जहानाबाद। जहानाबाद के बाद हो गया अरवल। अरवल के नीचे क्या है, औरंगाबाद। और जहानाबाद के नीचे क्या गया, ठीक है। चलिए अब हम इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं, फिर आगे के नेक्स्ट जो इतने पोर्शंस में जो हमारे रह रहा है उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिससे आपकी खिचड़ी ना बने। तो आपको ये ब्लैंक मैप पे करना है काम सारा, ठीक है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। तो कहाँ से हमने करा, ये हमारा शिवहर हुआ, ठीक है। ये हमारा शिवहर हुआ, ये हमारा मुजफ्फरपुर हुआ, ये हमारा वैशाली हुआ। देख रहे हैं ना, लाइन से ही लगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। वैशाली के नीचे में क्या है, पटना। पटना के बगल में, पटना के नीचे क्या, देखिए मैंने बोला ना, पटना की आकृति ऐसे बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके पटना की आकृति ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो इसी के नीचे क्या आ जाता है, नालंदा। नालंदा इसके नीचे आ गया। नालंदा के बगल में गया जहानाबाद। जहानाबाद की सीमाएं किससे लग रही है, गया से, नालंदा से, पटना से, ठीक है। पटना, जहानाबाद के बाद में गया अरवल। अरवल जहानाबाद से ही निकला है। तो अरवल किस सीमा, भोजपुर हो गई। देखिए मैंने बताया ना, भोजपुर हो गई औरंगाबाद से और रोहतास से। बक्सर तो यहाँ हो गया और कैमूर यहाँ हो गया। तो इससे यहाँ सीमा इसकी नहीं लग रही है। तो चलिए आशा करती हूँ आपको ये सारी डिस्ट्रिक्ट याद हो गई होगी और ब्लैंक मैप पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हमने ये सारी डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली, ये सारी कर ली है, ये पूरी यहाँ से करके ये सारी कर ली है, ये भी पूरी कर ली है हमने, ठीक है। और ये भी पूरी कर लिया हमने, ये सारा यहाँ के हमारी पूरी कवर हो गई। अब बस हमारी कितनी रह रही है, बस ये हमारी यहाँ से इतनी रह रही है। ये थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमारी ये थर्ड में ये हमारी पूरी कवर हो जाएगी। बस इतनी रह रही है हमारी, ये कल हम पूरा इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और अच्छे से आपकी रिवीजन भी हो रही होगी और ये आपको डिस्ट्रिक्ट भी सारी याद हो रही होगी, क्योंकि मेन मोटिव है क्या है हमारा, अभी हमने थियरी पढ़ ली है। थियरी की पढ़ने के बाद हमें बस अपने सारे जितने भी फैक्ट्स है उसको बस मगअप करना है, चाहे वो हिस्ट्री के हो, साइंस के हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे फैक्ट्स को हमें मगअप करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट पीसीएस में फैक्ट्स ही आते हैं। आपने तो यूपीएससी का पेपर भी देखा होगा, अब तो यूपीएससी भी फैक्ट बेस्ड हो गया है। तो हमें फैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मगअप करना है और उसको अच्छे से याद करना है। तो इसके लिए, क्योंकि बिहार हो गया, साइंस हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और करंट अफेयर, ये सारा फैक्ट बेस्ड है। तो हमें सारा ये मगअप करना है। तो आपको ये ब्लैंक मैप पे लेना है और इसको प्रैक्टिस करनी है बस। क्लास मतलब ये जैसे ही क्लास अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद आपको पहले उसको प्रैक्टिस कर लेना है, फिर उसको बाद देखना है, देखने के बाद फिर दोबारा से प्रैक्टिस करना है, फिर रात को जब सोने जाना है फिर उसको एक बार फिर रिवीजन करके फिर सो जाना। देखना आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा और 2 और 3 तीसरी क्लास में आपको पूरा बिहार का 38 के 38 ज़िला सारे याद हो जाएंगे। फिर आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। ज्योग्राफी करेंगे हम, पॉलिटी करेंगे, तो उससे आपको सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जितने प्रशासनिक मंडल है वो सारा हम इसी पे ही मैप पे ही करें। हमारा सारा काम मैप पे ही होगा, मैप के बिगैर कोई भी काम हमारा नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।